हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5 और 6 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस राज्य की येदियुरप्पा सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य की येदियुरप्पा सरकार ने संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं। वे दिल्ली का दौरा करेंगे और संगठन के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी संविधान के अनुसार केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा 39 पदाधिकारी, 13 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव, 15 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि एचडीएफसी बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है डी, 39वां स्थान। तो विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में एचडीएफसी बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ सूची में 39वां स्थान मिला है। वे फोर्ब्स की सूची में किसी भारतीय कंपनी के अकेले सीएमओ हैं, जबकि सूची में पहला स्थान एप्पल के वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के सीनियर वीपी फिल स्किलर को मिला है। तो आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है नाबार्ड। तो बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा प्रकाशित डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2020 तक देश के 685 जिलों में 45 आरआरबी ऑपरेशन में है, जबकि 26 बैंकों को मुनाफा और 19 बैंकों को नुकसान हुआ है। तो चौथा प्रश्न है कि आईसीसी ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आईएसीसी के द्वारा रतन टाटा को इंडो आईएसीसी का मतलब कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में उनका ग्रुप सिर्फ 3 दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी बन गई है। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिक ने किस बीमारी को पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया ब्रेथ प्रिंट खोजा है? तो इसका सही उत्तर है बी, अल्सर। तो एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में डॉक्टर मणिक प्रधान एवं उनकी टीम के वैज्ञानिकों ने अल्सर पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया ब्रेथ प्रिंट खोजा है, जो कि पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक शरीर में पानी के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस किस बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, शौर्य। तो भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाले परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल सौर के नए संस्करण का ओडिशा के बालासोर में हाल ही में सफल परीक्षण किया है। सौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूती मिलेगी। यह मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी रूप है। तो सातवां प्रश्न है कि रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौन सेवें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, 74वें। तो रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भर बनने की क्षमता, संचालन के विस्तारित पैमाने, विनिर्माण के बेहतर कार्य व्यवहार को लागू करने और गुणवत्ता सुधार को पूरी तरह में मान्यता मिल रही है। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर कि बिहार चुनाव के लिए मधु महाराज और बी आर बालाकृष्णन को किसने विशेष व्यय
पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में वर्ष 1982 बैच के आईएएस अधिकारी मधु महाराज और वर्ष 1983 के बालाकृष्णन को बिहार चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। वे सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व शिक्षक दिवस। तो 5 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। तो 10वां प्रश्न है कि ट्यूनीशिया की ओंस जबेउर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली डैश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इसका सही उत्तर है सी, सऊदी अरब। तो ट्यूनीशिया की ओंस जबेउर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सऊदी अरब की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने अपने थर्ड राउंड में बेलारूस की 8वीं सीड अरीना सबलेंका को 7-6, 2-6, 6-3 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। वे वर्ष 2011 में फ्रेंच ओपन का जूनियर खिताब जीत चुकी हैं। तो आते हैं 11वें प्रश्न पर। इस वर्ष किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से वैज्ञानिकों हॉर्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को देने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। तो इस वर्ष चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए संयुक्त रूस के वैज्ञानिकों हॉर्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को डायनामाइट की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। 12वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें गुजरात जो है सो पहले राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत के लिए 3 मिशन शुरू किए थे, जबकि जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए तमिलनाडु के तिरुनलवेली को पहला पुरस्कार मिला है। तो 13वां प्रश्न है कि 7 अक्टूबर को दिनेश कुमार खारा किस बैंक के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे? तो इसका सही उत्तर है एसबीआई। तो 7 अक्टूबर को दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे, जबकि एचडीएफसी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति भी होगी, जिसके लिए आरबीआई ने शशिधर जगदीशन के नाम पर मंजूरी दी है। अक्टूबर में सरकार विभिन्न सार्वजनिक बैंकों में खाली पड़े कार्यकारी निदेशकों के 13 पदों पर भी नियुक्ति को मंजूरी दे चुकी है। अभी बैंकों का अलॉटमेंट बाकी है। तो 14वां प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को किसने 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो इसका सही उत्तर है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को 12,000 करोड़ में खरीद लिया है। इस डील से अडानी के पास इस पोर्ट कंपनी लिमिटेड की 75% हिस्सेदारी होगी। केपीसीएल एक मल्टी कार्गो फैसिलिटी पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो 15वां प्रश्न है कि भारत की किस सेना ने गलवान घाटी में 15 जून को शहीद हुए अपने 20 कर्मियों के सम्मान में एक स्मारक बनाया? तो इसका सही उत्तर है भारतीय थल सेना। तो 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हड़प में शहीद हुए अपने 20 कर्मियों के सम्मान में भारतीय थल सेना पूर्वी लद्दाख के पोस्ट 120 में एक स्मारक बनाया है, जिस पर सभी जवानों के नाम लिखे गए हैं। शहीद हुए सैन्य कर्मियों में कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे, जो 16वीं बिहार रेजिमेंट से थे। 16वां प्रश्न है कि रिलायंस लाइफ साइंसेज ने
करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट देने वाली RT-PCR किट विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है 2 घंटे। तो रिलायंस लाइफ साइंसेज ने करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट देने वाली RT-PCR किट विकसित की है। वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना वायरस से 100 से अधिक जीनोम अनुक्रम का विश्लेषण करने के बाद यह RT-PCR किट तैयार की है। रिलायंस के वैज्ञानिकों ने इसे आर ग्रीन किट नाम दिया है। इस किट को प्रदर्शन के लिए ICMR से मान्यता भी मिल गई है। तो 17वां प्रश्न है कि इसरो ने अपने किस मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES की भागीदारी के साथ वर्ष 2025 में शुरू करने की तैयारी की है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र मिशन। तो इसरो ने अपने शुक्र मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES यानी द स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज की भागीदारी के साथ वर्ष 2025 में शुरू करने की तैयारी की है। CNES ने कहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में फ्रांस इसरो के एक मिशन में भाग ले रहा है जो कि शुक्र के लिए वर्ष 2020 में लॉन्च होने वाला है। तो आते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात उच्च न्यायालय। तो गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनंत कुमार सूर्यदेव राय दवे का हाल ही में निधन हो गया है। दिसंबर 1957 में जन्मे उन्होंने 1994 में वकील के रूप में अपना पेशा शुरू किया था। वे वर्ष 2004 में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। तो 19वां प्रश्न है कि श्री पीयूष गोयल ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया है? तो इसका सही उत्तर है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। तो रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया है। उन्होंने कहा कि नौगढ़ के समीप लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होने और इस क्षेत्र से उनके जीवन घटनाओं से जुड़े होने के कारण जन आकांक्षाओं को देखते हुए नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया है। तो आते हैं 20वें प्रश्न पर। इनमें से किस IPL टीम ने ओपनर शेन वॉटसन और फाफ डू प्लेसिस के 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग। इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग। तो IPL 2020 में चेन्नई सुपर किंग के ओपनर शेन वॉटसन और फाफ डू प्लेसिस ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मुरली विजय और माइक हसी के 159 रन की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को तोड़ा है। यह पार्टनरशिप चौथी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।